जब वो सुनाई देती है तो बाकी को सुनने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह अद्भुत नाद है। पांच राउंड भ्रामरी, गहरी सांस। पानी करें। कप जैसा बनाकर आंख पर रखें और पूरे चेहरे पर धीरे से आंख खोलें। जय श्री कृष्ण। ट्विस्टिंग करेंगे। राइट हाथ लेफ्ट पैर, लेफ्ट हाथ पीछे। धीरे 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 एफर्ट चालू रखें ट्विस्ट होने का। कमर और गर्दन कंप्लीट निचोड़। सर्वाइकल और लंबर रीजन यानी गर्दन के जोड़ सांत और कमर के 5 बहुत ही अच्छी इफेक्ट होती है। पेट के सारे ऑर्गन निचोड़ होने से अशुद्धियां निकलती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। पचास स्ट्रोक उड़ियान बंद धीरे धीरे करेंगे, साथ में करेंगे। आज ओंकार और भ्रामरी में भी सहजता और साम्यता नहीं रही। अगर बारीकी से नोट किया तो कई बार ऐसा हुआ, तो बहुत जरूरी है हार्मनी। शुरू करें।
खींचे पेट, छोड़े पेट और छोड़े हाथ, बदले। और थोड़ा ट्विस्ट करें। शरीर के स्नायुओं में बहुत ही अच्छी इलास्टिसिटी होती है। जैसे इलास्टिक को आप धीरे से खींचते हैं तो लंबा होता है, वैसे ही स्नायुओं में इलास्टिसिटी होती है। आप धीरे 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 उस इलास्टिसिटी को आप फील कर सकते हैं कि हाँ बढ़ रही है। तो वृद्धत्व क्या है, उम्र क्या है, बस उतना ही है, स्नायुओं में रिजिडता आ जाना। अगर आप नियमित योग करते हैं तो मेरे ख्याल से वृद्ध होना मुश्किल है। उम्र बढ़ेगी मगर वृद्धत्व दिखेगा नहीं। 50 स्ट्रोक उड़ियान शुरू करें। खींचे, छोड़े, हाथ छोड़े। 100 स्ट्रोक उड़ियान बंद, रिदम से शुरू करें। नीचे पेट, छोड़े। अब उड़ियान बंद करने के बाद अग्निसार करेंगे। अग्निसार यानी पेट को जैसे सांस बाहर रुकी हुई है, सांस को बाहर ही रोकना है और पेट को अंदर बाहर हिलाए। मजा आ जाए किडनी ने लीवर ने, मसाजिंग इफेक्ट वधी जाए। करशो? हेलो, हाँ। कपालभातीना 100 स्ट्रोक। આપણે અત્યારે બેઝ કપાલભાતીને ઉડિયાનને અગ્નિસારને બનાવી રહ્યા છીએ, પેનક્રિયાજને લઈને કામ કરી રહ્યા છીએ। सरस रीते करजो। कोई ने कहीं कंफ्यूजन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो उंगली ऊपर उठा के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बनाने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं। 100 स्ट्रोक
शुरू करें। खींचे पेट और हिलाएं। छोड़। ऊपर करे हाथ, हाथ ऊपर सीधा। 50 स्ट्रोक शुरू करें। खींचे पेट, हिलाए। छोड़े, उंगलियां फंसाएं, पलटे। छत को छूना है, सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा। सिर्फ साइड बेंड, गलती नहीं करेंगे। लेफ्ट 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 हाथ ढीला पड़ सकता है, नहीं पड़े ध्यान रखें। राइट कंधा पीछे खींचे, जमणो खभो पाछળ ખેંચો, જમણો ખભો એટલે સીધા થઈ જશો તમે। આ રિલીઝ, રિલીઝ, પાછા આવો, ખેંચો ઉપર અને રાઈટ। હવે ડાબા ખભાને પાછળ ખેંચો, ડાબા ખભાને પાછળ, પાછા આવો, માથા ઉપર, ગોઠણ ઉપર। ભદ્રાસન, ગૌરક્ષ अथवा ભદ્રાસન। भद्रासननी साची स्थिति, सही स्थिति, आपकी दोनों पैर की एड़ी आखिर में जेंट्स के लिए जननेंद्रिय और एनस के बीच में शिवनी नाड़ी होती हैं, वहां पे लगाना होता है। लग सकता है तो थोड़ा ऊपर नीचे करें। हाथ से दबाए, दबता है तो धीरे धीरे दबाए। दबाए। ऐसे टूटने वाला नहीं हो। फेविकोल का जोड़ भी टूटता नहीं है, तो ये तो कुदरत का जोड़ है, ऐसे कैसे टूटेगा। दबाओ। 50 स्ट्रोक। थोड़ा फोर्स से, थोड़ी गति से हम धीरे धीरे, आप जो अगर चेक करें तो रोज हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, उसकी गति भी बढ़ रही है, स्ट्रोक भी बढ़ा रहे हैं। 100 स्ट्रोक शुरू करें।
खींचे, सिर्फ खींचे। छोड़े, खोले पैर और रिलैक्स, पैर को इधर उधर हिला के रिलैक्स। जय श्री कृष्ण बोलो। તમારી સેવામાં અમે 3 જણા હાજર હોય છે, હું, દીકરો, આજે પત્ની પણ આવી છે। આમ તો પહેલી વાર આવી હતી એકવાર। આપણે પત્નીનો ઉપયોગ કરશું થોડુંક। પીઠ ઉપર સૂઈને કરવાના આસન। પત્નીને રિક્વેસ્ટ કરું, ફાવે તો આવે, ફાવે તો આવે। મસ્ત શબ્દ છે કે નહીં? ફાવે તો આવે એટલે જબરજસ્તી કંઈ પત્નીઓ સાથે થાય? તમારો બધાનો અનુભવ શું છે? હલો, ભૂકા કાઢને કેમ? પીઠ ઉપર, પીઠ પેટ આપણે બેસી અને ઊભા રહીને કરવાના આસનો કર્યા છે। આજે આપણે पीठ ऊपर અને पेट ऊपर 2 ग्रुपના आसन करશું। ग्रेजुअली हम उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि पिछले हमारे 5 दिन होगा वो पूरा सिलेबस, जैसे पहले दिन थोड़ा किया, फिर थोड़ा ऐड किया, फिर थोड़ा ऐड किया, तो हम पिछले 5 दिन जो होंगे उसमें हम पूरा सिलेबस रिपीट करेंगे। ये पहला आसन है शवासन। ये सबसे कठिन आसन है, लगता है सबसे, बिल्कुल कठिन है। अगर ये हो गया बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ये नहीं होता है। आप समझते हैं कि इसमें क्या है, मगर ये सबसे कठिन है। तो शवासन में शरीर इतना ढीला होना चाहिए। हमारी अक्सर आदत, रात भर आप 6, 7, 8 घंटा सोकर भी फ्रेश नहीं होते हैं। वजह एक ये होती है कि पूरी रात आपने शरीर को पकड़ा है कहीं से, आपको पता नहीं है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही सकता है। आपने, आपको छोड़ने की आदत कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी छोड़ते नहीं है। फटी हुई चादर भी अभी काम में लेते हैं। हेलो, जैसे मैंने बताया था ना कॉन्स्टिपेशन, वो पैदाइश कंजूसाई की है, तो वैसे ही हम हमारा कुछ भी छोड़ना चाहते नहीं हैं। तो इसलिए इसमें शरीर तो बहुत बड़ी बात है, हम नहीं छोड़ते हैं। तो छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये छोड़ना सिखाता है, मरना सिखाता है शवासन। मर जाओ, अगर रोज मरे आप तो गलत काम कर नहीं सकते। रोज मरना है, शवासन का अर्थ है मर जाओ। अब मरना ही है तो गलत करे भी तो क्यों? तो ये 2 बड़ी बात सिखाता है। तालियां, तालियां बनती हैं तो लाश की तरह, जैसे मैंने इसको उठाऊं तो ये उड़ जाएगा, गिर गया, आप पकड़ रखेंगे, ऐसा होगा। ये अंदरूनी बात बोल रहा हूं, ठीक है? तो बिल्कुल लाश की माफी, धीरे 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 आपका पेट अंदर दबता जाएगा अगर आप होश से करेंगे तो। अद्भुत आसन है शवासन। और सही शवासन अगर आदत हो गई, मैं मेरी महानता नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं 2.5-3 घंटे से ज्यादा 40 साल से सोया नहीं, इनफ है। और ये ऐसी नींद, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, गीता जी का एक सूत्र है, पता है किसी को? हेलो, दुख लगता है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी, यानी कि निशा यानी रात्रि, भूत यानी हम भूत है, प्राणी मात्र को भूत कहा, हम भी भूत है। या निशा सर्वभूतायाम यानी रात्रि को सारा प्राणी जगत, उसमें मनुष्य भी आ गए, सो जाते हैं। तस्याम जागृति संयमी, उस वक्त संयमी यानी योगी जागता है। और वो जागता है यानी अनिद्रा का पेशेंट नहीं है, इंसोम्निया नहीं है, उनका शरीर सो गया है, वो जाग रहा है। ये शवासन है। समझ रहे हो? शरीर सो गया है। आवश्यकता सोने की किसको है? थकता कौन है? शरीर। मन थोड़ी थकता है, वो तो नींद में भी घूमता रहता है, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हेलो, तो आवश्यकता है शरीर को रिलैक्स होने की, आप कर दीजिए ना इसमें। 2 घंटा तो बहुत हो गया, तो 6 घंटे बचेंगे आपको काम करने के लिए। जय श्री कृष्ण। तो शवासन थोड़ी देर करने के बाद मैं सूचना जो आपको दूंगा वही सूचना इनको दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। दोनों पैर नजदीक करें, दोनों हाथ शरीर के नजदीक, हथेली जमीन पर। मैं कहीं बाधारूप हो तो बोलना। ये पीठ पर सोने की, आसन करने की शुरुआत की प्रारंभिक स्थिति। पीठ पर जो भी आसन करते हो तो ऐसे करना है। मैं उनको सूचना दे रहा हूं जो आपको दूंगा। गहरी सांस भरे,
रोके सांस को, दोनों पैर एक साथ, 1 2 3 4 5, होल्ड। लगता है सरल, करेंगे तो पता लगेगा। सीधी पैनक्रियाज स्टिमुलेट, पूरा पेट। 1 मिनट अगर ये आसन में रुक गए और 3 बार किया, पेट की सारी प्रॉब्लम खत्म। तालियां। धीरे धीरे वापिस आए, 4 3 2 1, रिलैक्स। अलग पैर, अलग हाथ, और पूरी थकान दूर। एक थकान है एक आसन की, और दूसरा आसन हम करते हैं, ये गलती है, सबसे बड़ी गलती योग के क्लास में होने वाली। आसन कोई थकान करने के लिए नहीं कर रहा है, फ्रेश होने के लिए कर रहा है। तो लोग, अभी कल ही किसी ने मुझे बताया थी कि हमने यहाँ पे हो तो हाथ ऊपर करे, कोई 12 मिनट में 100 सूर्य नमस्कार किया था। कौन बोला था मुझे? ये पीछे है भाई। 12 मिनट में ना, सॉरी 1 घंटे में 100 सूर्य नमस्कार। सही सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार करने में 12 मिनट लगती है। कितना? कितनी मिनट? यानी 1 घंटा 60 मिनट हुई। 5 सूर्य नमस्कार से ज्यादा किया तो गलत है। अब 100 सूर्य नमस्कार, अब क्या साबित करना है? रिकॉर्ड बनाना बकवास है। एक सूर्य नमस्कार अगर सही सीखना है ना तो 3 महीना लगता है। सही सूर्य नमस्कार सीखना है तो 3 महीना लगता है। इसमें भी कैसे ऐसे ऐसे फुल फुल करके आसन, सूर्य नमस्कार, कोई बेनिफिट नहीं थकान के सिवा। थकान बढ़ेगी आपकी। जय श्री कृष्ण। दूसरा आसन, फिर से स्थिति में, राइट पैर घुटनों से मोड़े, पवन मुक्त आसन। लेफ्ट मोड़े, घुटने छाती की ओर, हाथ का हुक बनाकर धीरे धीरे दबाए। हुक बनाओ, उंगलियां फंसाकर। बस पहला स्टेप ये है। इससे आगे वाला स्टेप दूर तक जितना जा सकता है, धीरे 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 दबाना है। जितना आप धीरे धीरे उसको दबाते जाएंगे, इतना ये दोनों पोर्शन पेड़ू वाला दबेगा। और मैंने बताया था कि जिसका भी अपान डिस्टर्ब हो, उसको भूख न लगना, खाना हजम न होना, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी सब होता है, ये इनकी पैदाइश है अपान की। तो ये अपान अभी बैलेंस में आ जाएगा। तालियां। कितना सिंपल है। चेहरा न उठाओ तो भी चलेगा, चेहरा उठाना है मगर न उठाओ तो भी उसका बेनिफिट है। अब धीरे से चेहरा उठाएं, बस जितना उठ सकता है। पहले चेहरा वापस लाएं, फिर हाथ खोले, पैर को जमीन पर रखें, सीधा ना करें, अलग करें पैर। दूसरा आसन इसी के साथ कर लेते हैं। जितना आप अलग करेंगे इस पैर को, जितना आप अलग करेंगे, जितना ऐसे, तो वो नजदीक आएगा। ऐसे करेंगे, रखेंगे, पास रखेंगे तो नजदीक नहीं आएगा। जितना दूर रखेंगे तो पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़ सकते हैं, तो नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं। अब पैर को दबाकर पेट और कमर उठाएं। सेतु बंधासन कॉम्प्लीमेंट्री आसन है, पवन मुक्तासन का पूरक आसन। पूरक आसन करने से आसन के बेनिफिट डबल हो जाते हैं। 3 बार ये पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, 3 राउंड करने से कितना भी बैकएक हो निकल गया। तालियां। बैकएक का उत्तम दवा, कितना भी बैकएक। और 100 में से 20 व्यक्ति को बैकएक है। बैकएक यानी कमर का। 100 में से 20 को, 760 करोड़ पब्लिक है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से 20% को बैक का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो 4 पैर वाली है। जैसे गाय भैंस की है ना, हम वैसे ही चलते थे हमारे पुरखे, पता है। जैसे जैसे उत्क्रांति हो गए तो हम सीधे हो गए। अब सीधे हो गए तो करोड़ सीधे के लिए तो है नहीं, तो उसको लोड ज्यादा पड़ता है। और उसमें भी हम गलत एंगल पे सोते हैं, बैठते हैं। धीरे से वापस आ गई। जय श्री कृष्ण। उनको लगता है ये तो पागल आदमी है, बोलेगा भी नहीं। तो धीरे से पैर सीधा करें। आखिरी आसन है नौकासन, गजब आसन है। सीधा पैनक्रियाज स्टिमुलेट होती है, सीधा। ये सारे आसन आपको डायरेक्ट पेट पे इफेक्ट करता है। फिर से स्थिति में, ये आसन करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग वेरिएशन से कर सकते हैं। हम सिंपल वेरिएशन से करेंगे। दोनों पैर एक साथ 45 उठाएं। 1 2 पैर, 3 4 5। अब उठाएं पीठ, छाती और चेहरा। अगर आधा घंटा रुके तो पेट जो 40 है वो कमर हो जाएगी 35 की। आधा घंटा रुके,
जय श्री कृष्ण। पीठ पर, पैर उस तरफ, पैर आपके उस तरफ, लेट जाएं। हाँ जी। सांस लेना छोड़ना स्वाभाविक है। बहुत गलती होती है आसन के वर्ग में, ज्यादातर गलती ये होती है, सांस लेना और छोड़ना होता है, ना आप अंदर रोक सकते हैं ना बाहर रोक सकते हैं। तो ये नेचुरल ब्रीदिंग है, जैसा शरीर कहता है करिए। बाकी जो टीचर बता दे अब सांस लो अब रोको, ये सब बकवास है। पीठ पर लेटे, पीठ पर, दोनों पैर अलग करें, पैरों के बीच 1 से 2.5 फीट का अंतर, दोनों पैरों के बीच 1 से 2.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ शरीर से थोड़े अलग करें, हथेली खुली छत की ओर रखें, हाथों की उंगलियां ढीली रखें, हाथों की उंगलियां ढीली रखें, आंखों को सहजता से बंद करें, आंखों को हल्के से बंद करें, दोनों पैर ढीले, दोनों हाथ ढीला, पेट को ढीला रखें, चेहरा रिलैक्स रखें। तलवों से लेकर सिर के सिरे तक और सिर के सिरे से तलवों तक पूरा शरीर शिथिल करे, शिथिल करे, शिथिल करे। शरीर ढीला, मन शांत, शरीर ढीला, मन शांत, मन शांत, मन शांत। आंखों को बंद ही रखेंगे। मेरी सूचना मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल क्लियर हो, तो भूल होने की संभावना नहीं है। अगर भूल हो रही है तो भी हम करेक्शन भी कर रहे हैं। करेक्शन की आवश्यकता ऐसे होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। दोनों पैर नजदीक करें, दोनों हाथ शरीर के नजदीक, हथेली जमीन पर। सूचना अगर सुनेंगे तो गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो ये आपका दोष है, हमारा नहीं है। मैं इतना क्लियर बोल रहा हूं, दोनों पैर नजदीक, यानी आपकी घूंटी यानी एंकल और आपका पैर का अंगूठा नजदीक होना चाहिए। देख लीजिए आप, दोनों हाथ शरीर के बिल्कुल बगल में और हथेली जमीन पर, हथेली जमीन पर, छत पर नहीं, आपकी छत की ओर है। बस प्लीज मेरी सूचना अगर आप सुने तो गलती होने की संभावना है ही नहीं। बढ़िया आसन है, हाथ शरीर के नजदीक, हाथ, बस प्लीज प्लीज प्लीज। गहरी सांस भरे, रोके सांस को, उठाए दोनों पैर, 1 2 3 4, होल्ड 45 अंश, बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, रुके प्लीज, घुटना सीधा, 10 काउंट, रुके 2 2 4, घुटना सीधा, 5 6 7 8, घुटना सीधा प्लीज, 9। पैरों को गिराएंगे नहीं, घुटनों से मोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे वापस आए, 4 3 2 1 0, रिलैक्स। कितना मुश्किल था, दिखने में कितना सरल था। स्थिति में आए, स्थिति में आना यानी पैर नजदीक, हाथ नजदीक। मैं उतना ही बोलूंगा, आप न आए आपकी मर्जी, बहुत बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप कोई छोटे तो है नहीं। राइट पैर घुटनों से मोड़े, दायां पैर घुटनों से मोड़े, दायां, मैंने दोनों नहीं बताया, प्लीज आगे भी मत जाइए। लेफ्ट पैर मोड़े, पहले राइट मोड़े फिर लेफ्ट मोड़े, दोनों को ही मोड़ना है। दोनों घुटने छाती की ओर ले जाए और बनाया वो हाथों की उंगलियां फंसा कर दबाएं धीरे धीरे। नहीं प्लीज आप सुनिए, पवन मुक्तासन कर रहा है, घुटना छाती की ओर, घुटना छाती की ओर, बस धीरे धीरे दबाएं, धीरे धीरे दबाएं। जितना अंदर दबाएंगे उतना पेट दबेगा। सही कर रहे हो, और थोड़ा प्रयास करें। जिसको भी घुटने की शिकायत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आप नोंद करेंगे ना तो हो सकता है 15 दिन में आप बोले कि मुझे तो नीचे बैठने के लिए ना बोला था डॉक्टरों ने, ये मत करो ये मत करो, और मैं सब कुछ कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है। हाथों की उंगलियां फंसा के दबाएं,
मेरे भाई आप क्या कर रहे हो? और थोड़ा दबाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है। चेहरा नहीं उठाना है जब तक मैं ना बोलूं। आप चेहरा उठाएं, कपाल, नाक या ठोड़ी घुटने के पास ले जाएं। वाह। पेट दबेगा, पेट को सांस रोक के कड़ा करके न रखें। पेट ढीला रहेगा, हल्की सांस चालू रहेगी। धीरे से पहले चेहरा वापस लाएं, सूचना से आगे नहीं जाएंगे। हाथ खोले, पैर जमीन पे रखे, सीधा न करे, अलग करे पैर, और पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़े, पैर जमीन पे रख दे। हाँ जमीन पे, हाँ बस। अब अलग करे उसे। दूसरा आसन कर रहे हैं, सेतुबंध आसन। पता न लगे तो बगल में देख लीजिए आप। बस सेतुबंध आसन, दूसरा आसन कर रहा है। किसी को भी डाउट हो तो बगल में भी देख सकते हैं। मैं सूचना बिल्कुल क्लियर दे रहा हूं। गलती होने की संभावना तभी होती है जब आप मेरी सूचना को सुनेंगे नहीं। मैं बोलता हूं पैर जमीन पे रखे, सीधा न करे, अलग करे। अब पैर को दबाकर पेट, कमर ऊपर उठाएं, उठाएं। जितना उठेगा उतना बेटर। चेहरे को कुछ भी नहीं करेंगे, पेट जितना उठता है ऊपर। कुछ ना करें, बस इसको ऐसे। चेहरे को कुछ नहीं करेंगे, तभी जाके थायराइड ग्लैंड्स पे और सर्वाइकल पे इफेक्ट होगी। आपका चेहरा, मस्तिष्क कुछ ना करे तो सीधा सर्वाइकल दबेगी। थायराइड ग्लैंड्स, जो आपके गले का जो खड्डे वाला हिस्सा है, जुगुलर नॉच पे थायराइड ग्लैंड्स आती है, इफेक्ट होती है। पेट अच्छा होता है, कमर अच्छी होती है, थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अद्भुत आसन है। धीरे से रुके, अब धीरे से वापस आए, करे पैर सीधा और रिलैक्स, रिलैक्स। पैर अलग, हाथ अलग, गहरी सांस के 1 2 3 राउंड करके शरीर को शिथिल कर दे। एक आसन के बाद तुरंत दूसरा आसन करना, ये थकान को बढ़ाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 घंटे में हम 50 आसन किया, गड़बड़ है, नहीं करना चाहिए। कोई स्पर्धा थोड़ी है। आखिरी आसन नौकासन, पैर नजदीक, हाथ नजदीक। सूचना क्लियर दे रहा हूं, अगर समझ में आ गई बात तो अच्छी बात है। आप सोते सोते हो यहां पे और विचार कहीं कर रहे हो, मेरी सूचना ऊपर से निकल जाएगी। पहले, अब करेंगे नहीं, दोनों पैर 45 अंश पे लाना है 5 काउंट के साथ। 45 अंश पे रुकने के बाद पीठ, छाती, चेहरा उठाना है, हाथों को खींच के पैरों की ओर रखना है। नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज। मैं बोल रहा हूं फिर भी आप करते हैं तो आप यहां पे नहीं है, ऐसा ही साबित होता है। गहरी सांस भरे, सांस रोके, दोनों पैर 45 अंश शुरू करें। 1 2 3 4 5, होल्ड, घुटना सीधा। अब उठाएं पीठ, छाती, चेहरा ऊपर से, शरीर को हाथ रखे, खींच के आगे। सही कर रहे हो, बस घुटना सीधा, घुटना सीधा। अब समझ लीजिए इस स्थिति में आधा घंटा रहे तो क्या होता है, पूरा शरीर एकदम मस्त हो गया। रुकेंगे, वाह भाई वाह, अच्छा कर रहे हो सब। जो वापिस आ गए वो दूसरी बार भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरी बार नहीं कर सकते। एक साथ ऊपर से नीचे से वापिस आए, एक साथ पैर और चेहरा वापिस, रिलैक्स। अलग करे हाथ, अलग करे पैर। सॉरी, वाह भाई वाह। अब धीरे से हाथ का सपोर्ट लेकर, लेफ्ट साइड करवट लेकर बैठने की स्थिति में आए। पेट वाले कुछ आसन करेंगे, देख लेंगे फिर करेंगे। पेट पर करने वाला पहला आसन मकरासन। मकर यानी मगर।
ऐसे भी रख सकते हैं, हथेली पे हथेली भी रख सकते हैं, ऐसे करके कपाल भी रख सकते हैं, ऐसे करके कपाल भी रख सकते हैं, ऐसे करके ठोड़ी भी रख सकते हैं। मकर यानी मगर, सारे आसन पक्षु प्राणियों को देखकर बने हुए हैं। मगर ऐसे लेटा होता है। ये आसन बिल्कुल सिंपल है, 2 घंटा भी कर सकते हैं। खाली पेट हो अगर ये आसन किया, उसके इतने बेनिफिट है, इतने बेनिफिट है, बिल्कुल सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिंदा होना चाहिए बस, हर कोई कर सकता है, कितनी भी उम्र वाला हो। अब इसमें क्या होता है, ये पेट दबता है, पेट दबता है, तो पेट के अंदरूनी जितने भी फंक्शंस है, ऑर्गन्स है, उसको बहुत अच्छी मसाजिंग इफेक्ट मिलती है, तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। बैक एक जिसको भी हो, कमर का तकलीफ, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। ये 2 जगह पे, पेट पे और बैक पे इफेक्ट करता है। सबसे सिंपल है और ये रिलैक्स होने का आसन है। पीठ पर आपने आसन किया, रिलैक्स हो गए, किस स्थिति में? शवासन में। पैर अलग, हाथ अलग। एक आसन के बाद कंपलसरी रिलैक्स होना है, तो पेट पर जब आसन करेंगे तो रिलैक्स होने के लिए मकरासन, गजब आसन है। दूसरा आसन है निरालंबासन, पैर वैसे ही रखें माता जी, बस हाथ की स्थिति बदले, निरालंबासन ऐसे, चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर। अब इससे सर्वाइकल और थायराइड ग्लैंड ऐड हो गई और पेट का दबना और थोड़ा ज्यादा हो गया। ये आसन में सर्वाइकल पे इफेक्ट होगी, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड वहां पे होगी और पेट का दबना थोड़ा ज्यादा होगा। रिलैक्स होने का ही आसन है, मगर है आसन ऐसे परंपरा से रिलैक्स मकरासन को कहा है, मगर इस आसन में भी रिलैक्स हम हो सकते हैं, उससे थोड़ा स्ट्रेन वाला है। ठीक है। तीसरा भुजंगासन और सर्पासन दोनों करेंगे एक साथ। पैरों को मिला ले, हथेली कंधे के पास, कपाल जमीन पर, फोरहेड, ये एंगल है सीधा, कैसे भी मत लेटना है। हर एक आसन एक चौकस एंगल पे शरीर को रखकर करने वाली क्रिया है। हर एक आसन इंटरनल ऑर्गन, कोई ना कोई ऑर्गन पे मारने की क्रिया है। हेल्थ क्लब की जितनी भी एक्सरसाइज है वो बाहर के शरीर के लिए, किसी को मसल्स डेवलप करने हैं, 6 पैक 8 पैक, तो इससे नहीं बनते हैं, मगर स्वस्थ इससे रहा जा सकता है। वो बीमारी का घर है, जरूरी नहीं है 8 पैर वाला हो वो स्वस्थ हो, बिल्कुल ऐसा मत समझे। तो ये इंटरनल ऑर्गन के लिए है आसन और वो एक्सटर्नल बॉडी के लिए है, तो क्या चॉइस करना आपके ऊपर है। फॉरहेड, अब ये 3 स्टेप में पहला स्टेप शुरू करें, कपाल लगाए, नाक लगाए और ठोड़ी लगाए, वहां पे रुके। ये जबरदस्त पॉइंट है। पेट साफ नहीं होता है ना, तो सुबह इसको दबाए, वो कोई फाकड़ा मत ले, इसको दबाए, खाली होना चाहिए टॉयलेट। समझते हो ये कि चल ही रहा है। दूसरा स्टेप, बिना हाथ की मदद, चेहरा उठाए, छाती उठाए, हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है, हाथ का सपोर्ट नहीं लिया है, देखो रुके, ये भुजंगासन है। भुजंग यानी सांप। अब सर्पासन, हाथ का सपोर्ट ले, उठाए, चेहरा खींच के छत की ओर, एक पूरा आर्च बनता है। यहां पे जबरदस्त इफेक्ट होती है, यहां पे जबरदस्त इफेक्ट होती है, थाइस पे होती है, लंग्स पे होती है, सर्वाइकल पे होती है, लंबर पे होती है। बहुत अच्छा आसन है। हल्की सांस चालू रखे और रुके। वापिस आने का है एक रिदम से। पहले पेट वापिस आएगा, चेहरा खींचा हुआ है, फिर छाती, फिर ठोड़ी और रिलैक्स, मकरासन। इतनी सहजता से अगर आसन किया तो उसके बेनिफिट 1000 गुने हो जाते हैं। कोई झपट मार के करना है ऐसा नहीं है। आखिरी आसन धनुरासन, दोनों पैर मोड़े घुटनों से अंदर, घुटनों से दोनों पैर अंदर मोड़े, घुटने अलग करें। ये जितना अलग करेंगे उतना ये भाग नजदीक आएगा, जितना इसको अलग करेंगे उतना यहां नजदीक आएगा। थोड़ी जमीन पर,
अब इसमें गलती ही होती है, हम हाथ से पैर को अंदर खींचते हैं, नहीं होगा, कोई बेनिफिट भी नहीं होगा और आसन भी नहीं होगा। पैर को पीछे खींचे, पीछे और ऊपर, फिर चेहरा उठाएं। दिखने में सिंपल है, करेंगे तो पता लगेगा कितनी जगह से धुआं निकलता है। और ये भी आसन आधा घंटा रुके, खत्म हो गया, पेट हो गया स्लिम और ट्रिम, खत्म। जय श्री कृष्ण। આવી જાઓ, પગ ઓલી બાજુ ટાંટિયા રાખજો। ऊंधा मकरासन, ऊंधा ऊंधा पेट के बल मकरासन। हथेली पे हथेली या यहाँ से दो मैंने बताया, हथेली पे बेन पग तमारा ओली बाजू करो, पग तमारा पग हो माताजीओ, तमारा पगना दर्शन નથી કરવા મારે, पग ओली बाजू राखो, तमारा पग आ पग कहेवाय, એને ઓલી બાજુ રાખો, દરવાજા બાજુ, મારે દર્શન નથી કરવા। मकरासन, हथेली पर हथेली, ठोड़ी उसके ऊपर, हथेली पर हथेली, ठोड़ी उसके ऊपर, पैर अलग करे, पैर अलग करे, पेट को दबने दे। जो कितना अच्छा लग रहा है अभी, देखो है कि नहीं, बहुत पेट अभी दबता है, बहुत अच्छा लगता है और सिंपल आसन है। दूसरा निरालंबासन, कोनी जमीन पर, हथेली का वी शेप। इस और देखना चाहे तो देख सकते हैं, स्टेज पे भी देख सकते हैं। निरालंबासन, नीर यानी हाथ और आलंब यानी सपोर्ट, हाथ के सपोर्ट से चेहरा थोड़ा छत की ओर, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो यहां पे और थायराइड पे इफेक्ट होगी। पैरों को फैला कर ही रखें, शरीर को ढीला छोड़ के रखें, हाथ को सेट कर सकते हैं। ये हाथ गलत है, हाँ और गलत है, और हाँ हाथ जो है आपको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पैर वैसे ठीक ही है। मैं इतना क्लियर सूचना बोल रहा हूं कि पैरों को अलग अलग कितना रखना है वो शरीर के हिसाब से, हर एक का थोड़ा अपना वेरिएशन हो सकता है। किसी को 1 फीट पे अच्छा लगता है, किसी को 1.25 फीट पे, 1.5 फीट पे। आपको अच्छा लगना, ये आसन का उद्देश्य अच्छा लगना है, तो आप पैर इधर उधर करके देख सकते हो कौन सा आपको बेटर लग रहा है। सही कर रहे हो बहुत। पहले दिन मैंने बताया था कि एक सही योग शिक्षक एक साथ 80 लाख लोगों को ट्रीट कर सकता है। अस्सी लाख मैंने अहमदाबाद के हिसाब से बताया हूं, ऐसे तो 100 करोड़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साथ 140 करोड़ भी स्वस्थ हो सकते हैं। तीसरा आसन भुजंग, पैर नजदीक करें, हथेली कंधे के पास रखे। यहां पे एक बार देख लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो। बस कपाल जमीन पर, पैर मिले हुए चेक कर ले, हथेली कंधे के पास चेक करें, कोहनी ऊपर उठी हुई चेक करें, कोहनी को अंदर की ओर एक दूसरे को लगानी है उस प्रकार अंदर की ओर खींच के रखें, और फोरहेड यानी कपाल जमीन पर। ये 4 स्थिति मैंने बताई। कोहनी को अंदर की ओर दबा के रखें, जैसे एक दूसरे को लगानी हो तो क्या करेंगे आप, वैसा करें। ए मारी जगदम्बा मां, ए मारी मेरड़ी मां, बस अंदर ना, बस। पहला स्टेप कपाल लगा है, ठोडी लगाए, ये पहला स्टेप। ठोडी दाढ़ी जमीन ऊपर लगाड़ो। दूसरा स्टेप बिना सपोर्ट, हाथ की मदद लिए बगैर उठाएं चेहरा और छाती, हाथ की मदद नहीं लेनी है प्लीज। बिना सपोर्ट हाथ का सपोर्ट ना ले। अभी पेट पर ज्यादा ये कर दो और रुके, हल्की सांस चालू रखे, चेहरा ऊपर नीचे हो सकता है, होने।
हाथ का सपोर्ट लेकर उठाएं चेहरा, छाती, पीठ, खींचे चेहरा छत की ओर, ऊपर। आप दोनों भी कल से नीचे आ जाइए, आज हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा 100%, कोई चिंता की बात ही नहीं है, सही बोल रहा हूं। विषम भाई कौन है, अंदर रखो, आम नहीं, आम। और रुकेंगे, वाह मस्त सीन छे भाई साहब, आप घुटनों पे खड़े हो गए, यहां पे देखो। और रुकेंगे, कितना मस्त दृश्य है। धीरे धीरे चेहरा खींचा हुआ रखे और वापिस आए, पहले पेट वापिस आएगा, फिर छाती, फिर ठोडी, और मकरासन में रिलैक्स, मकरासन। वाह क्या बात है, रिलैक्स, डीपली रिलैक्स। आखिरी आसन, ठोडी जमीन पे रखे, हाथ नीचे सीधा कर दे, पैरों को घुटनों से अंदर मोड़े, दोनों पैर घुटनों से, ठोडी जमीन पे रखे, कपाल नहीं, ठोडी, पैर अंदर की ओर मोड़े, अलग करे पैर, और पकड़ सकते हैं तो पकड़े एंकल, बहुत जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं पकड़ सकते हैं वो लोग भी कर तो सकते हैं जितना होता है, बस प्लीज रुके, ढीला रखो, अब पकड़ो, नहीं होता है, बस ठीक है, हाथ आप ऊपर कर दे, इसको ऐसे ही करेंगे, नौकासन, बस। जो लोग पकड़ नहीं सकते वो नौकासन करेंगे, हाथ ऊपर कर दे, पकड़ नहीं सकते उसकी बात है, करीब करीब सबने पकड़ा हुआ है। अब पैर को पीछे खींचे और ऊपर खींचे और उठाए चेहरा, हाँ पीछे ऊपर, हाथ से अंदर खींच रहे हो, नहीं होगा शाम तक, पैर को हाथ से अंदर आप खींच रहे हो, मैंने आपको अभी बताया, हाँ आप गलती कर रहे हो, पैर को पीछे खींचे, बस, हाथ उठाया, वाह, पैर को पीछे खींचे हुए ही रखे हैं, तभी आप रुक पाएंगे, हाथ से पैर को अंदर न खींचे, और रुकेंगे करीब करीब 15 मिनट, एक साथ वापिस आए ऊपर से नीचे से, और रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, मकरासन में, मकरासन में रिलैक्स। समझ लीजिए धनुरासन हो गया, पेट कभी बाहर निकल सकता है, और पेट ही सारी उपाधि है, सारी इतनी बड़ी तौंद होती है, बिल्कुल रिलैक्स। बोलो इसी ने भी शांति करवा दी, अच्छा है, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से करवट लेकर बैठे, भाई साहब आप ध्यान रखें, જય શ્રી કૃષ્ણ। કાલે રવિવાર શું કરવું છે? સવારે 8 થી 9:30, काले 8 થી 9:30, ट्रस्टीओ परमिशन आपे तो, ट्रस्टी परमिशन दे रहे हैं बिशम भाई, नंदलाल भाई और ईसरानी भाई, हाँ बस ओके चलो ठीक, हाँ जी ओके, ये टाइम पे कुछ नहीं है ना, तो ठीक है इसी टाइम रखते हैं। कितने बजे बैठने वाले को देना है? 10 बजे तो वो पूरा तैयार
ओके, तैयार करके देना, ठीक है। 10 बजे देना है तो 7 से 8 रखे, थोड़ा लेट। ચાલો, તમે જીતી ગયા, તમે जीती गया। हाँ हाँ पक्का। जो इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं आएगा ना तो उसको फाइन लगेगी। हाँ, थोड़ा मैं पागल हूँ कि मैं ही आऊँ और आप में से आधे ना आए, तो ऐसा नहीं है, मुझे भी तो संडे होता है, तो अगर मैं आता हूँ तो इनमें से आप आधे संख्या हो तो फिर मंडे से क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है। प्लीज उंगली ऊपर उठाएं, प्लीज। मैं फोटा खींच लेता हूँ, क्योंकि मेरी आंख जो है ना वो जबरदस्त है, पता लग जाता है कौन नहीं आया है। ओके, करीब करीब सबने रखा है ना हाथ ऊपर, बस ठीक है, फोटो पढ़ लीजिए, बताइए। थैंक यू, कल मिलते हैं, थैंक यू, हाथ नीचे करो। सेम टाइम है और कल न आए तो आप बहुत कुछ गवाएंगे। कल मैं साइक्लिक मेडिटेशन करवा रहा हूं और सबको, जितने भी है हॉल में, जितने भी होंगे, सबको एक अलग यात्रा करवाऊंगा। करनी है, और ऐसी यात्रा शायद ही आपने की हो, ऐसी यात्रा सीधा आप। कल मैं सीमेंस एनर्जी कंपनी है नरोडा में, वहाँ पे क्लास लिया था, तो उनका रिस्पॉन्स ऐसा था कि ऐसा क्लास हमने आज तक कहीं देखा नहीं है। मैंने मेडिटेशन और प्राणायाम ही करवाए थे, क्योंकि वहाँ पे चेयर पे ही थे, मगर फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो कल हम साइक्लिक मेडिटेशन करवाएंगे, जो कि गजब है ना। थैंक यू, सीधा बैठे। थैंक यू। आंखें बंद करें। 3 ओंकार, तीसरे ओंकार के बाद 3 बार शांति। ओंकार साथ में कहेंगे, ओंकार आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप बंद करो ना, जैसे बंद होता है, और मैं जब शुरू करता हूँ तो उसके साथ करो। आप पहले क्यों करते हो पता नहीं है, तो ऐसा ना करो। एक हार्मनी बनी रहे, बहुत जरूरी है। ओंकार के लिए गहरी सांस, कप जैसा बनाकर आंख पे रखे, हल्का सा दबाव, और फिर पूरे चेहरे पर धीरे से आंख खोले। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। डाइट बताइए, फॉलो कर ही रहा छो? डाइट सबको मिला, चेक किया? फॉलो स्ट्रिक्टली करें आप। जिन्होंने भी व्हाट्सएप ऐड नहीं किया है ग्रुप में, उनको नहीं मिलेगा, बाकी सबको इंग्लिश में भी किया है। ऐसे मैंने आज तक नहीं किया था, मगर बेटे ने इंग्लिश में भी किया, कि किसी को गुजराती नहीं आती हो, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आप। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।